नमस्कार वाला विद्यार्थी मित्रों, ધોરણ 7 વિષય હિન્દી, કુલ ગુણ 80, સમય રહેશે સવારે 8 થી 11, તારીખ 17/4/2025 રોજ જે વાર્ષિક પરીક્ષા લેવાવાની છે। तो જોઈએ, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प लिखिए। 1. बेटी खाली जगह का चांद बनेगी। परिवार, समाज, पाठशाला के धरती? तो जवाब आवशे धरती। 2. क्रिकेट की दुनिया में सफलता प्राप्त करने वाला बालक कौन था? राहुल द्रविड़, कपिल देव, सचिन तेंदुलकर के इरफान पठान? तो जवाब आवशे सचिन तेंदुलकर। 3. पहली स्त्री का बेटा क्या करता था? गाता था, पढ़ता था, कुश्ती करता था कि अभिनय करता था? तो जवाब आवशे गाता था। 4. हम जाली प्रमाण पत्र कहाँ नहीं खरीद सकते? तो जवाब आवशे बोस्टन में। 5. मनुष्य के नयनों में क्या है? तो जवाब आवशे ज्वाल। 6. तानाजी कौन थे? तो जवाब आवशे सेना नायक। जो मित्रों चैनल में नवा होय अने हजी सुधी चैनल ने सब्सक्राइब ना करी होय तो सौप्रथम चैनल ने सब्सक्राइब करी बेल आइकन पर क्लिक करो, जेथी नवा विडियो अपलोड थाय तो तरत ज तमने नोटिफिकेशन मळी जाय। 7. एक दिन कौवा क्या लेने गया? तो जवाब आवशे चावल। सुनील के पिताजी सारी तिलियां गिनते हैं क्योंकि कहीं कोई तिली खाली या न हो? तो कम। रेलगाड़ियों की जानकारी लिए कौन सा नंबर है? तो जवाब आवशे 139। गमलों में किसके पौधे थे? तो जवाब आवशे तुलसी के। जो मित्रों वीडियो पसंद आवतो होय तो वधुमां वधु मित्र सर्कल सुधी विडियोनी लिंकने शेर करो, जेथी तमारा मित्र पण सारा मार्क्स मेळवी शके। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बेटी हूँ मैं बेटी, मैं खाली जगह बनूंगी? तो तारा। खाली जगह में सब खिलौने ले रहे थे? तो मेले। मेरा बेटा खाली जगह में एक है? तो लाखों। हम खाली जगह चुनने के लिए वोट डाल जाते हैं? तो सरकार। अमर तेरे खाली जगह मिला तुझको वरदान? तो प्राण। तानाजी जैसे खाली जगह पर भारत माता गर्व करती है? तो सेना नायकों। स्वामी की खाली जगह करना दास का कर्तव्य है? तो रक्षा। क्या तुम्हें खाली जगह नहीं दिखाई दी? तो बोतल। हिरल बहन खाली जगह है? तो नर्स। मैंने कल ही सर्कस में खाली जगह देखा? तो हिपोपोटेमस। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। बेटी क्यों पढ़ना चाहती है? 22. इस प्रसंग में नरेंद्र में कौन कौन से गुण नजर आते हैं? वृद्ध महिला ने किसके बेटे को सच्चा हीरा बताया? हम विदेशों में अच्छा व्यवहार क्यों करते हैं? मनुष्य की मुट्ठियों में तूफान बंद है। तानाजी के अनुसार दास का क्या कर्तव्य है? घोड़ा दाना क्यों मांग रहा था? पिंटू ने राजू को 15 दिनों के बाद चांटा क्यों मारा? आदर्श उपभोक्ता के रूप में हमारा क्या फर्ज है? परेश भाई क्या है? ત્યાર પછી નિમ્નલિખિત પ્રશ્નોं के સવિસ્તાર उत्तर लिखिए। આપણી યુટ્યુબ ચેનલની અંદર દરેક ધોરણના દરેક વિષયના વિડીયોઝ એક પછી એક અપલોડ થઈ જશે, જોવાનું ચૂકતા નહીં। વધુમાં વધુ મિત્ર સર્કલ સુધી શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં। बेटी सहारा बनने के लिए क्या क्या करेगी? यदि धरती बोल पाती तो मनुष्य के बारे में ईश्वर से क्या शिकायत करती? मुख्य अतिथि को द्वार पर ही रोक देना सही था, क्यों? आदमी सच्चा हीरा कैसे बन सकता है? वॉशिंगटन में आप क्या नहीं कर सकते हैं? कवि ने मनुष्य को महान क्यों कहा है? मालव जी के बारे में लिखिए। हमारे देश की व्यवस्था को हम कैसे सुधार सकते हैं? ત્યાર પછી ક્વેશ્ચન છે, નિમ્નલિખિત કહાવતों का अर्थ लिखिए। छोटा मुंह बड़ी बात। एक म्यान में 2 तलवार नहीं समा सकती। ત્યાર પછી निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। कसर न रखना અને वध करना। ત્યાર પછી निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। अमृत,
પાપ, જીવન અને વરદાન. ત્યાર પછી નિમ્નલિખિત શબ્દો के समानार्थी शब्द लिखिए तो गगन, गर्व, रस અને हिमाकत. ત્યાર પછી निम्नलिखित शब्दों का वचन परिवर्तन कीजिए तो खेत खेत, मैं हम. निम्नलिखित विधानों का काल पहचान कर लिखिए. मैं डॉक्टर बनूंगा, बाढ़ के कारण कई मकान गिर पड़े. निम्नलिखित वाक्यों में विराम चिन्ह लगाइए. बात पुराने जमाने की है. उन दिनों देवताओं और दानवों में युद्ध होता रहता था. दोनों पक्ष मिलकर एक बार प्रजापति के पास गए. वहां जाकर बोले, मान्यवर, हम दोनों ही आपकी संतानें हैं. बताइए कि हम दोनों में बड़ा कौन है. निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए. मेले में सब खिलौने ले रहे थे. माली बाग में से फूल चुनेगा. मीना ने 1 किलो हल्दी ली. सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट जगत में अद्वितीय सफलता प्राप्त की. ત્યાર પછી निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए और उचित शीर्षक दीजिए. राजा का बीमार पड़ना, वेद की असफलता, किसी अनुभवी बूढ़े की सलाह, किसी सुखी मनुष्य का कुर्ता पहनो, राजा का कुर्ता खोजने जाना, मेहनती किसान को देखना, सुख का राज समझना. ત્યાર પછી क्वेश्चन आपेलो छे. निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर 100 शब्द में निबंध लिखिए. मोबाइल का उपयोग जीवन में लाभदायी है या हानिकारक. અને બીજો આપણને ઓપ્શન્સમાં આપેલો છે વર્ષા ઋતુ. બંને મોબાઈલ પણ તમે ખૂબ જ યુઝ કરો છો તો ઇઝીલી તમે મોબાઈલ વિશે ઘણું બધું લખી શકો છો, એમના ફાયદા, એમના ગેરફાયદા. અને વર્ષા ઋતુ એટલે કે ચોમાસા વિશે પણ તમે ઘણી બધી વસ્તુઓ લખી શકો છો. ત્યાર પછી निर्देशित विषय के बारे में पत्र लिखिए. जीवन में सफाई का महत्व समझाते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए. અહીંયાથી તમે જોઈ શકો છો, સ્ક્રીનશોટ લઈ શકો છો. જો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો વધુમાં વધુ મિત્ર સર્કલ સુધી શેર કરવાનું ભૂલતો નહીં. નવા વિડીયો માટે થોડી વેઇટ કરો, લાઈક કરો, કોમેન્ટ કરો, શેર કરો. થેન્ક યુ.